दयाबन के नेता कैसे बदला लेते हैं किसी गरीब आदमी से, इसका एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको। ये पूरी जगह देखिए, इस जगह के नीचे में लाखों का सामान रखा हुआ है। एक गरीब व्यक्ति जिसने 40 साल इस जगह पे बिताया हो, 20 साल से उसने घर बनाने का सपना देखा और सपने ये आपके सामने है। एक सरपंच आती है, वो बोलती है कि हम अतिक्रमण को हटाएंगे, खुद का घर तोड़ती है तो फिर खिड़की टूटता है और दूसरे घर तोड़ती है पूरा नींव उखड़ जाता है। यहाँ तक आई थी गाड़ी, एक एक नींव खड़ी है, दरवाजा अंदर है, सामान अंदर है। एक हमारी बहन है साथ में, पिछले कई साल से, कई महीने से लगातार जनपद, कोर्ट, थाने के चक्कर लगा रही है। महिला सशक्तिकरण की सरकार जो बात करती है, उसका धरातल में क्या स्थिति हम देख सकते हैं। परिवार में एक भाई है, एक बहन है, माँ है। माँ की आंख की स्थिति बहुत कमजोर है, वो देख नहीं सकती। पिताजी भी वृद्ध हो चुके हैं। अब एक बहन अकेली इस उम्र में जगह जगह संघर्ष कर रही है। सरपंच 17 घर को तोड़ के सिर्फ 4 घर पे अतिक्रमण किया गया था, उसको तोड़ी है। खुद भी काबिज है, प्लस उसके परिवार वाले भी काबिज है, उसके भाई शासकीय कर्मचारी में है। किसी का घर इतना नहीं तोड़ी है जितना मेरा घर तोड़ी है। खुद अभी गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसका भाई अभी गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रही है। और पहले तो वो यहाँ की निवासी है ही नहीं, वो तो दुधवारा की निवासी है। दुधवारा उसकी फैमिली वाले लोग रहते थे, उसकी पंच में पूरा यहाँ नाम था पहले। तो अभी सरपंच कैसे बन गई जब वो यहाँ की निवासी है नहीं? तो उसके पिताजी दुधवारा से आए थे, जैसे मेरे पापा आए हैं, वहाँ उसके पिताजी भी आए हैं। और पता नहीं यहाँ की सरपंच कैसे बनी है, क्यों बनी है, किसको प्रताड़ित करने के लिए। वो तो दिख रहा है मेरा घर पूरा तोड़ के उसको दिखा रही है। बाजू वाले का घर एक नींव नहीं हिलाई है, मेरे घर को पूरा नींव हिला के तोड़ी है। अपना खुद का घर सिर्फ विंडो तोड़ी है और कुछ नहीं तोड़ी है। और खुद अभी इतना बैठी है ना कि धौस दिखाए कि पूरे पंच लोग आस-पास आप देख सकते हो, पूरे पंच लोग काबिज करे हैं। पंच लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ हमारे घर पे कार्रवाई। और हम अगर कुछ बोलने जाते हैं उसको, तो तुम यहाँ की निवासी नहीं हो, ये बोल के हटा दिया जाता है। आप तो 40 साल से यहीं पर हो ना? हाँ, 40 साल पांडु का हो गया, वोट यहीं डाल रहे हैं, वोट यहाँ डाल रहे हैं, सारा चीज़ हमारे यहाँ का डॉक्यूमेंट है। यहाँ तक कि हम पेशी भी जा रहे हैं, तहसीलदार सर पेशी ले रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जब वो घर तोड़े, तो पेशी किस चीज़ का? पेशी क्यों लिया जा रहा है तहसील ऑफिस में? नोटिस क्यों आ रहा है तहसील ऑफिस में जब हम ज़मीन नहीं है? अतिक्रमण ज़मीन का 2000 रुपया अर्थदंड लिया गया था, वो क्यों लिया गया था? वो मुझे पता ही नहीं, क्यों जाके पूछते हैं तो लिखा पढ़ी बाद में आप मत आओ, ये वो घुमा दिया जाता है हर चीज़ के लिए। तो सरपंच से जब आप ऐसे पूछने जाते हैं कि हमारे घर तो क्यों तोड़े हैं, क्योंकि आजू-बाजू आप पूरे देख सकते हैं और भी घर हैं यहाँ पर, वो घर सही सलामत है, पीछे घर भी सही सलामत है, सिर्फ ये 3 घर टूटा हुआ है और इसमें भी ये घर लगभग बन चुका था। ये पीछे आप देख लीजिए, चौखट लग चुकी थी, इसके बाद भी सिर्फ आपके प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। क्योंकि हम पूर्व सरपंच को उप सरपंच को पैसा दिए थे, उसका हम शिकायत भी किए हैं। कितना पैसा दिए थे पूर्व सरपंच को? 40,000 इस सरपंच से मांग थी, लेकिन हम दे नहीं पाए, इसलिए ये ऐसा हरकत करी। इसको तोड़ना था, हम पैसा देते तो ये रोक देते, पैसा नहीं दिए इसलिए वो तोड़ दी। तो कितना मांग रही है सरपंच? मांग तो नहीं थे, दूसरे के मुँह से सुने थे कि 1 लाख रुपए ले लेके रोकी है, क्योंकि ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं इस वाले घर पे, यहाँ पे आबादी ज़मीन घोषित किया है, अतिक्रमण ज़मीन घोषित किया गया है, फिर भी इस ज़मीन पे आवास योजना का लाभ क्यों दिया गया था? सारे घरों पे आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिसको ये 17 घर पे ये अतिक्रमण बता रही है, इसमें आवास योजना का लाभ दिया गया है। सारे घरों पे स्थगन मिला है, स्थगन मिलने के बाद भी उस घर पे प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण रूप से बन गया है। क्यों? क्योंकि कोई पैसा दिया होगा तभी तो बना होगा ना। और पहली बात तो बिना पट्टे के घर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे दिया गया? मैं खुद जानना चाहती हूँ शासन प्रशासन से, सरपंच से। सरपंच भी यहाँ पे कब्जे किए हुए जैसा बता रहे हो, तो उसका घर सिर्फ खिड़की टूटा हुआ है। हाँ। अभी कहाँ रह रही है सरपंच? सरपंच शासकीय कर्मचारी में सिंचाई कॉलोनी में क्वार्टर में निवास रहता है अपने भाई के साथ। अपने भाई के साथ रहती है और वो घर डिगेश ध्रुव और भोज ध्रुव और सरपंच भानु ध्रुव तीनों रहते हैं। तो अभी वो लोग क्या कुछ आपको धमकी-चमकी करते हैं बाद में और आके? हाँ, 1-2 बार उसका भाई गाली दिया है कि जाति सूचक तुम लोग को फँसा दूँगा करके, उसका भी रिकॉर्डेड मेरे पास है। गाली-गलौज जो करता है, वो छोड़ता नहीं वो। तो अभी जब आप लोग यहाँ पे ये सब घर बना रहे थे, तो बनाने के टाइम किसी ने कोई विवाद किया था? विवाद नहीं था, बस पैसे की माँग थी, पैसा दिए उसके बावजूद भी तोड़ दिया गया। शासन प्रशासन जिसको ज़्यादा पैसा दो उसी के लिए होता है, वैसा है। और यहाँ पे सारे लोग हैं जो अतिक्रमण करके अतिक्रमण पाया गया, उसके बावजूद भी किसी का घर नहीं टूटा, जो ज़्यादा पैसा दिया उसका घर रोक दिया गया। सरपंच कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से, भाजपा से, किससे है? कांग्रेस कांग्रेस की सरपंच? अभी जाके विधायक जी से मिलके भाजपा बनी है। पहले कांग्रेस में थी या भाजपा में आ गई है? पहले कांग्रेस की थी, अब भाजपा में है? अब भाजपा में मिली है अभी-अभी।
तो क्या सत्ता के संरक्षण पाने के लिए भाजपा में आ गई है, आप लोग को क्या लग रहा है? हाँ, सत्ता का संरक्षण पाने के लिए आई है, क्योंकि बचाव तभी तो होगा ना उसका। बचाव कैसे होगा? 4 घर तोड़ के 17 घर न्यूज़ आउट करी है। न्यूज़ आउट की कि और पहले बात तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जब सबसे पहले तहसीलदार बड़ा होता है कि सरपंच बड़ा होता है? तहसीलदार पहले सघन आदेश दिया था 23 घर का, 23 घर नहीं तोड़ी, 17 घर, 17 घर, 17 घर, एक ही रट लगा के बैठी। क्या तहसीलदार जब आदेश दिया है कि 23 घर है, तो 17 क्यों डाली है वो? और 17 डालने के बाद उसका वजूद अपना ही घर क्यों छुपाई? उसका घर तो नाम में नहीं है। फिर बिना नोटिस का अपना घर कैसे तोड़ दी सरपंच? मेरे पास तो वीडियो भी है उसका, अपना घर तोड़ने का। यहाँ पर जो आप जब थे यहाँ पर तो कोई सुविधा मिली थी? कोई नल जल योजना या बिजली का योजना कुछ था यहाँ पर? हाँ, बिजली लगवाए थे जिसको सरपंच कटवा दी, बिजली को कटवा दी, नल को कटवा दी, नल भी सुविधा में था और अपना खुद ली है बिजली, अपना खुद ली है नल। यानी सरपंच खुद अवैध अतिक्रमण करके बैठी है, आप लोग को बिल्डिंग तोड़ रही है। हाँ, अवैध अतिक्रमण की है और अपने परिवार वाले को भी प्रॉफ़िट दे रही है, इसलिए कि अपने परिवार वाले के नाम पे पूरा फ़ायदा पहुँचा रही है। उसकी भाभी उसकी भाभी मास्टर रोल में अपने परिवार वाले को मास्टर रोल में पैसा निकलवाई। यानी मनरेगा में? मनरेगा में पैसा निकलवाई है। उसका भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मनरेगा में पैसा निकलवाई है। खुद ही शासकीय कर्मचारी होके उसका भाई मनरेगा में उसका कार्ड बनवाया है। अभी गवर्नमेंट क्वार्टर में निवास रहता है, प्लस गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवा के राशन ले रही है सरकार का। सरपंच ले रही है कि उसकी भाभी ले रही है? सरपंच ले रही है, और सब एक ही साथ रह रहे हैं? सब एक साथ रह रहे हैं। सिंचाई तो बोला आप क्या चाहते हो? आपकी क्या माँग है उनसे? न्याय हो और सरपंच को धारा 40 के तहत सरपंच को बर्खास्त किया जाए। कि आखिर क्या अतिक्रमण को हटाने से किसी गरीब परिवार का भला हो जाएगा? क्या कोई गरीब परिवार से ज़्यादा बढ़ के कोई स्थान की कीमत है? यदि आपने अतिक्रमण हटाया है तो क्या आपने उससे स्थानांतरण की कोई व्यवस्था की है या उसके निवास की कोई व्यवस्था की है? लोकतंत्र में केवल घरों को हटाना, जगह को खाली कराना केवल प्रशासन का नियम बन गया है? ये सवाल हम आपके ओर छोड़ते हैं। देख लेते हैं खरौन टाइम्स के साथ। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।